हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है इसके अंदर 3 पार्ट्स हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, सेकेंड है साइज रिडक्शन एंड थर्ड है साइज सेपरेशन। इसके अंदर जो है सेकेंड पार्ट है साइज रिडक्शन, इसके वीडियोस जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो जा करके चेक कर सकते हैं। एंड आज जो है हम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इसे स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देन इसके बाद में हम साइज सेपरेशन जो है इसे डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, सेकेंड है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स एंड थर्ड है रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम आज के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। सबसे पहले फ्लूइड्स जो होते हैं इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आती हैं। तो फ्लूइड ऐसी चीज़ होती है जो फ्लो कर सकती है। तो फ्लो करने की प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड्स एंड गैसेस इन दोनों के पास में होती है, इसलिए हम लिक्विड्स और गैसेस जो है इन्हें फ्लूइड कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अब जो सॉलिड होते हैं वो बिल्कुल फिक्स पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर कोई मोशन नहीं होता है, इसलिए जो सॉलिड्स हैं वो फ्लूइड्स के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड फ्लो इसका क्या मतलब होता है। जब एक फ्लूइड जो है उसका मोशन हो रहा है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसी चीज़ को जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड या फिर फ्लूइड फ्लो जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सिंपली इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है फ्लो का मतलब होता है बहना। तो जब एक फ्लूइड बहता है तो उस चीज़ को हम फ्लो ऑफ फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब ये होता किस वजह से, अनबैलेंस्ड बहुत सारी इसके ऊपर फोर्सेस लगती है, उसकी वजह से जो है फ्लूइड फ्लो करता है। नेक्स्ट हमारे पास में एक टर्म आती है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसका सिंपली क्या मतलब होता है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है फ्लूइड्स के बिहेवियर पर, जब फ्लूइड्स जो है वो रेस्ट में होते हैं एंड जो फ्लूइड्स जो होते हैं मोशन में होते हैं, इनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है उससे डील करने वाली जो साइंस की ब्रांच होती है उसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसके अंदर भी 2 ब्रांचेज आती है, एक तो आती है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड एक आती है फ्लूइड डायनामिक्स। स्टैटिक्स नाम से हमें पता चल रहा है कि फ्लूइड जब रेस्ट पे होगा उस टाइम जो हम उसकी स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं हम फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब ये हुआ जब फ्लूइड जो है वो मोशन में होता है तो उस टाइम जो ब्रांच होती है जिसके द्वारा उसकी स्टडी की जाती है उस चीज़ को कहा जाता है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थे हमारे पास। नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर होता है एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है एक फ्लूइड के द्वारा, उस चीज़ को जो है प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेशर का सिंपली फॉर्मूला आ गया फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय जी, एंड एरिया जो है वो सेम पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हम वॉल्यूम की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, ऊपर एंड नीचे पाई आर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारे पास फाइनली प्रेशर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू आ जाएगी रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पर रो जो है ये होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन जी जो है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड एच जो है ये हाइट हो जाएगी फ्लूइड की, कि वो फ्लूइड जो है वो हम किस हाइट पर उसका प्रेशर जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर, ये दोनों ही इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि प्रेशर जो है इसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं मैनोमीटर, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर सिंपली होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कि प्रेशर डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट्स के बीच में उसे मेजर करता है, या फिर सिंपली ये कहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर को मेजर जो करता है उस डिवाइस को हम मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने वाले डिवाइस हमारे पास क्या हो गया, मैनोमीटर। अब मैनोमीटर जो है हमारे पास ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है सिंपल मैनोमीटर, सेकेंड आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड थर्ड आता है इंक्लाइंड मैनोमीटर। ठीक है, 3 टाइप्स के हमारे पास मैनोमीटर हो गए।
सबसे पहले सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पे जो है प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है सिंपल मैनोमीटर का, इसके अंदर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट हम इसको पॉइंट 1 मान लेंगे, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस जो होता है उसे हम सिंपल मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर लिक्विड फिल है, यहाँ से यहाँ तक जो है लिक्विड ए है, इसके ऊपर जो है इसके अंदर लिक्विड बी प्रेजेंट है, यहाँ से जो है प्रेशर P1 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो है प्रेशर P2 अप्लाई हो रहा है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, उस चीज़ को निकालने के लिए जो डिवाइस होता है हमारे पास वो होता है सिंपल मैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट से एक लिक्विड के अंदर, मतलब एक लिक्विड भरा हुआ है एक पाइप के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें प्रेशर डिफरेंस जो है वो मेजर करना होता है, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है वो हमारे पास होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। जैसे ये हमारे पास इसका डायग्राम है, यहाँ पर जो है लिक्विड ए भरा हुआ है, यहाँ पर लिक्विड बी है, यहाँ पर लिक्विड सी है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर P1 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर P2 अप्लाई हो रहा है। अब इस पूरे के अंदर ये जो है ये एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ये हमें जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक फ्लूइड है हमारे पास जो कि एक पाइप के अंदर भरा हुआ है, तो उसके अंदर हम कोई भी दो पॉइंट्स जो है वो कंसिडर कर लेंगे एंड उन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा उसे मेजर करने के लिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्लाइन मैनोमीटर। ये क्या करता है, बहुत ही माइन्यूट, मतलब बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस जहाँ हमें मेजर करना होता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसके लिए हम इंक्लाइन मैनोमीटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है इंक्लाइंड मैनोमीटर का, ये जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, यहाँ पर प्रेशर P1 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर P2 अप्लाई हो रहा है। अब किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब वो पॉइंट्स पास होंगे एंड बहुत ही जो माइन्यूट का मतलब बहुत ही कम सा प्रेशर डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में हमें कैलकुलेट करना होता है, मेजर करना होता है, तो उसके लिए जो है हम इंक्लाइंड मैनोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन मैनोमीटर्स का। ना एक चीज़ और है कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, मतलब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो दो टाइप से फ्लो करता है, एक तो आता है उसका लैमिनर फ्लो एंड दूसरा आता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब लैमिनर फ्लो का क्या मतलब हुआ कि वो फ्लूइड जो है, जैसे हमारे पास ये पाइप है तो उसके अंदर पैरेलल ही फ्लूइड आराम से बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो कर रहा है, तो उस चीज़ को जो है हम लैमिनर फ्लो ऑफ फ्लूइड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर फ्लूइड जो है वो बहुत ही ऐसे करके या फिर बहुत ही अलग तरीके से इरेगुलर तरीके से फ्लो कर रहा है, उस चीज़ को जो है हम टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अभी एक टॉपिक और हमारा बच रहा है जो कि रेनॉल्ड्स नंबर, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब क्या हुआ, इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है, रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। ये सिंपली इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, ओके। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी जो सारी यूनिट्स होती है ऊपर नीचे सब कैंसिल होकर के एंड इसकी कोई भी फाइनल यूनिट नहीं बचती है, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये काम में आता है ये पता लगाने के लिए कि जो पर्टिकुलर फ्लो है फ्लूइड का वो लैमिनर है या फिर टर्बुलेंट है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास में रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये यूज़फुल रहता है, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसे हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू होता है इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। इनर्शियल फोर्स क्या होती है, होती है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड जो विस्कस फोर्स होती है शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। जब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली हमारे पास में रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो इक्वल्स टू आता है रो इंटू यू इंटू डी डिवाइडेड बाय नीटा, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, देन यू जो है ये है एवरेज वेलोसिटी जिससे फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, डी जो है ये डायमीटर ऑफ पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है एंड नीटा जो है ये है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब अगर हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसकी वैल्यू 2100 से कम आती है तो इसका मतलब है कि जो फ्लो है फ्लूइड का वो लैमिनर फ्लो है, मतलब वो स्ट्रेट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसकी वैल्यू 4000 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब है कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो टर्बुलेंट है, मतलब बहुत ही रैंडम मोशन है। एंड अगर जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसकी वैल्यू 2100 एंड 4000 इसके बीच में आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लो है फ्लूइड का वो लैमिनर एंड टर्बुलेंट के बीच में चेंज हो रहा है बार बार, मतलब कभी लैमिनर है एंड कभी टर्बुलेंट है, ठीक है। इस तरीके से जो हम सिंपली रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन कर सकते हैं ना। रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है,
सबसे पहला सिग्निफिकेंस इसका यही है कि हम नेचर ऑफ फ्लो जो है उसे पता लगा सकते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फ्लो है फ्लूइड का वो लैमिनर है या फिर टर्बुलेंट है, ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से। नेक्स्ट आता है जो फिजिकल स्टेबिलिटी होती है इमल्शन एंड सस्पेंशन की, वो भी रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। देन नेक्स्ट है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है लिक्विड्स का, लिक्विड्स के अंदर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो चीज़ जो है वो फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है, एंड फ्लो जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से। तो ये सारे जो है ये सिग्निफिकेंस है रेनॉल्ड्स नंबर के। सो यहाँ पर जो है हमारे आज के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, बाकी के टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके नोट्स जो है वो मैं जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। एंड साइज रिडक्शन जो है उसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, तो आप वो जाकर के देखिएगा। एंड अगर आपको उसके अंदर भी कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।